हाँ तो स्टूडेंट्स, सभी अभिभावकों का, सभी विद्यार्थियों का और सभी शुभचिंतकों का हमारे इस YouTube चैनल पर, टीम प्रिंस चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अगले वीडियो में मैं कुछ कंपटीशन लेवल की जानकारी आपके सामने रखूँगा। कोई भी स्टूडेंट जो इस समय कोई जेट की तैयारी कर रहा है, कोई ICR या नीट की तैयारी कर रहा है, या कोई स्टूडेंट भविष्य में इस प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी करने की सोच रहा है, तो उसके लिए आज का वीडियो काफ़ी फ़ायदे वाला हो सकता है। देखिए, जो अब तक हमने पढ़ा है या पीछे की क्लासों में जो हमने पढ़ा, उससे संबंधित कंपटीशन लेवल के किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे निकलते हैं और एग्ज़ाम में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, इन सारी बातों की चर्चा हम यहाँ करेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं यहाँ इस वीडियो में नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि फिर तो वीडियो की साइज़ बहुत बड़ी बन जाएगी और वो संभव भी नहीं हो पाता। वे सारी चीज़ें तो फिर अपने जो आगे विद्यालय की क्लासें लगेंगी, उन क्लासरूम में ही बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व हम करवाते रहते हैं, तो उस प्रकार की सुविधा तो उनमें अपने देखेंगे। फिर भी इस वीडियो से आपको कंपटीशन लेवल में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, उनकी एक जानकारी आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो देखते हैं, आपके सामने यहाँ पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। बेंजीन को वायु की उपस्थिति में दहन से होगा। हम जानते हैं कि बेंजीन एक क्या है, हाइड्रोकार्बन है, और हमने पढ़ा, पीछे की क्लासों में पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन के दहन से, हाइड्रोकार्बन का दहन करवाया जाता है, तो वायु की उपस्थिति में जब दहन होता है तो हमें पता है अंतिम उत्पाद क्या बनता है, CO2 और जल बनता है। तो ध्यान दीजिए, अभी ये सही नहीं मानिए, क्योंकि पहले पूरे ऑप्शन पढ़ना जरूरी होता है। इसमें कहीं कोई और ऑप्शन में भी ऐसा कोई लगा, ऐसा सही उत्तर हो सकता है, तो इसलिए अपने को पूरे ऑप्शन पढ़नी चाहिए। ये कंपटीशन लेवल के एग्ज़ामों, कंपटीशन लेवल के जो भी एग्ज़ाम हैं, उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया राय होती है। देखिए अगला ऑप्शन, साइक्लोहेक्सेन, यानी अगर दहन से साइक्लोहेक्सेन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। और देखिए सी, कजली ज्वाला के साथ या कजली लो के साथ जलता है या कजली लो से जलता है। ये बात भी राइट है, क्योंकि बेंजीन है वो एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक यौगिक है, इसलिए ये कजली ज्वाला के साथ भी जलेगा। इसलिए देखो, ये दो ऑप्शन जो है इसमें राइट हो रहे हैं। इसलिए सही उत्तर क्या होगा, देखिएगा, चौथे ऑप्शन में लिखा है A व C दोनों। तो इस प्रकार इस उत्तर में ध्यान देंगे, इस उत्तर में A और C दोनों ऑप्शन सही है। इस प्रश्न से हमें ये सीखने को मिला कि कोई भी ऑप्शनल क्वेश्चन हो तो उसके सारे ऑप्शन अपने को ध्यान से पढ़ने चाहिए। जब तक हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें पूरे ऑप्शन की जानकारी नहीं रहेगी। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो अगले क्वेश्चन के लिए अपने देखते हैं यहाँ पर, आइए एक बार अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो देखिए, अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसको गेमेक्सिन कहते हैं, में पाई बंधों की संख्या है। तो इसके ऑप्शन देखिएगा, 3, 2, 0, 1। अब जैसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन दिमाग में आते ही सबसे पहले शायद आपके ये दिमाग में आ रहा होगा कि बेंजीन है, तो बेंजीन के अंदर कितने पाई बंध होने चाहिए? 3 पाई बंध होनी चाहिए। परंतु ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में ये जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, इसके अंदर पाई बंध होते ही नहीं है, 0 होता है। कैसे? ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर बेंजीन की रिएक्शन, बेंजीन की अभिक्रिया आप क्लोरीन के साथ करवाते हैं, और वो भी पराबैंगनी प्रकाश, अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर देखिए क्या बनता है। ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन में प्रत्येक
कार्बन के साथ एक एक क्लोरीन लग जाता है। प्रत्येक कार्बन के साथ एक एक क्लोरीन ऐसे लग जाता है और पाईबंध हैं वो हट जाते हैं। यानी एक तरह से ये एक योगात्मक अभिक्रिया हो जाती है जिसमें प्रत्येक कार्बन पर एक एक क्लोरीन यहाँ आकर के लग जाता है। तो इस प्रकार की ये रिएक्शन है। ये होता है BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। परंतु ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए ये रिएक्शन ऐसे लिखी हुई हो, ये रिएक्शन इस प्रकार से लिखी हुई हो, मान लो ये बेंजीन है और इस बेंजीन की रिएक्शन मान लीजिए Cl2 से करवाई जाती है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो ध्यान दें, आपको लग रहा है जैसे बेंजीन यहाँ है, क्लोरीन यहाँ है, बेंजीन यहाँ है, क्लोरीन यहाँ है, लेकिन अब इसका उत्पाद ये नहीं बनेगा। अब ये इसका उत्पाद जो है वो कुछ अलग ही बनने वाला है। अब ये देखो क्लोरोबेंजीन बनेगा, ये बनेगा क्लोरोबेंजीन बनेगा इसका उत्पाद। अब ये अभिक्रिया क्या है, ये क्या है, इनसे अलग अलग उत्पाद क्यों बने, इनकी पूरी मैकेनिज्म क्या है, वो तो यहाँ इस वीडियो में बताना संभव नहीं है, लेकिन जब भी आपकी क्लासें लगेंगी उनमें हम इनकी चर्चा करेंगे। क्लासरूम के अंदर ही इसकी पूरी मैकेनिज्म समझा पाएंगे। लेकिन फिर भी आप अपने स्तर पर, अपनी पाठ्य पुस्तक में या अपने स्तर पर एक बार उनको ढूंढ सकते हैं। और बाकी अगर कोई कंफ्यूज रहेगा तो हम आगे अपनी जो क्लासें लगेंगी उनके अंदर आपको इसकी डिस्कस करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ बेंजीन हेक्साक्लोराइड जिसको गैमेक्सिन भी कहते हैं, इसके अंदर पूछा जाए तो बेंजीन पर योगात्मक अभिक्रिया हो रही है और योगात्मक अभिक्रिया होने से जितने भी पाईबंध थे वो हट जाते हैं और उसके स्थान पर क्लोरीन का यहाँ योग हो जाता है, 6 क्लोरीन जुड़ जाता है। इसलिए इसका सूत्र जो है C6H6Cl6 भी बन जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न था और इसका उत्तर आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ, तो देखिए अगले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि निम्न में योगात्मक अभिक्रिया देगा। यानी ये 4 ऑप्शन है, उनमें हमें बताना है कि योगात्मक अभिक्रिया कौन देगा। देखिए यहाँ पर हमने जैसे देखा, ये मेथेन है, एल्केन का सदस्य है, ये एथेन है, ये भी एल्केन का सदस्य है, ये प्रोपेन है, ये भी एल्केन का सदस्य है, लेकिन ये यहाँ एथीन है, एल्कीन का सदस्य है। ये यहाँ पर योगात्मक अभिक्रिया देगा। परंतु कारण समझिएगा, हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि कार्बन कार्बन के मध्य जब द्विबंध होता है तो यहाँ एक पाई बंध होगा, एक सिग्मा बंध होगा। और हमने ये भी सीखा था, समझा था कि ये जो पाई बंध है वो दुर्बल प्रकृति का होता है, जबकि सिग्मा बंध है वो प्रबल प्रकृति का होता है। यहाँ पाई बंध दुर्बल है इसलिए ये आसानी से टूट जाएगा। अब जैसे ये आसानी से यहाँ से टूट गया तो इस कार्बन की एक एक संयोजकता खाली हो गई। अब यहाँ खाली संयोजकता पर कोई स्पीसीज, कोई भी मूलक आकर के इसके ऊपर जुड़ सकता है। तो किसी यौगिक में किसी दूसरी स्पीसीज का, किसी दूसरे परमाणु का, मूलक का, आयन का आकर के जुड़ना योगात्मक कहलाता है। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी? योगात्मक अभिक्रिया होगी। हाँ, वो बात अलग है कि योगात्मक अभिक्रियाएं भी आगे कई प्रकार की होती हैं। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, उनको हम कभी आगे समझेंगे। लेकिन यहाँ अपने समझ में आ गया होगा कि पाई बंध है वो दुर्बल होता है, इसलिए वो जल्दी टूटेगा। और जल्दी टूटने के कारण ये जो एल्कीन है, इस एल्कीन के अंदर योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी। इनमें योगात्मक अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। परंतु ध्यान दीजिए, ये जो यौगिक हम देख रहे हैं, इस यौगिक में यानी बेंजीन के अंदर भी 3 पाई बंध हैं, लेकिन फिर भी सामान्य परिस्थितियों में ये योगात्मक अभिक्रिया नहीं देता है। इसका कारण कभी हम आगे की क्लासों में चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को हमने समझ लिया होगा। इसका बेंजीन का कारण है वो एक अलग कारण है, इसकी जो एरोमेटिसिटी है
या इसकी जो अनुनाद है या इसका स्थायित्व है, उसकी वजह से ये योगात्मक अभिक्रियाएं नहीं दे पाता। उनकी चर्चा आगे आपको जब ये पॉइंट आएगा तब बताएंगे। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? इस प्रश्न का उत्तर ये रहेगा एथीन, यानी ये ऑप्शन डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो देखिए इस क्वेश्चन में बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का संकरण होगा। 4 ऑप्शन है। sp3 संकरण पहला ऑप्शन, दूसरा sp2 संकरण, तीसरा sp संकरण और चौथा है sp3d संकरण। अब देखिए हम जानते हैं कि बेंजीन के अंदर, बेंजीन रिंग के अंदर इस प्रकार से प्रत्येक कार्बन जो है वो एक पाई बंध से जुड़ा होता है। प्रत्येक कार्बन है वो किससे जुड़ा होता है? एक पाई बंध से जुड़ा होता है। जैसे ये कार्बन है तो ये इधर एक पाई बंध से जुड़ रहा है, और जब कार्बन में एक पाई बंध आ जाता है तो हम जानते ही हैं इसका संकरण कौन सा हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। तो यहाँ पर है संकरण, इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? sp2 संकरण, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा वर्ग योगात्मक अभिक्रिया नहीं देगा? 4 ऑप्शन है अपने, एल्केन, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्केन। समझते हैं इस क्वेश्चन को। योगात्मक अभिक्रिया कब होगी? जैसे अपने जानते हैं कि योगात्मक अभिक्रिया के लिए पाई बंध होना आवश्यक है। अब देखिए इन 4 ऑप्शन में हम देख सकते हैं, जैसे एल्केन है, एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य कोई पाई बंध नहीं होता, सिग्मा बंध होता है। एल्डिहाइड में हम जानते हैं कि एल्डिहाइड में इस तरह की जो संरचना है, यहाँ पर एक पाई बंध और एक सिग्मा बंध उपस्थित है। इसी तरह से कीटोन है, कीटोन के अंदर भी हम जानते हैं कि यहाँ पर एक पाई बंध है, एक सिग्मा बंध है। अब जैसे एल्कीन, तो एल्कीन के अंदर भी क्या है? एक पाई बंध है, एक सिग्मा बंध है। अब देखिए इन 3 ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि पाई बंध आ रहा है, इस ऑप्शन में पाई बंध नहीं है। तो पाई बंध नहीं है, वहाँ पर योगात्मक अभिक्रिया नहीं होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा एल्केन, ऑप्शन नंबर 1। आपके समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो देखो इस क्वेश्चन में डाइक्लोरोमेथेन की संरचना होती है। 4 ऑप्शन है, त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय, रेखीय, षटकोणीय। अब ध्यान दीजिए डाइक्लोरोमेथेन, इसको हम चर्चा अभी इसमें भी इस प्रश्न में कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले अपने ये इस संरचना को काफ़ी बार हमने चर्चा की है। ये है मेथेन की संरचना, चतुष्फलकीय संरचना। अगर इस मेथेन में एक कार्बन, एक यहाँ से हाइड्रोजन, इस कार्बन से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन हटा करके उसकी जगह हम एक क्लोरीन लगा देते हैं तो ये क्लोरोमेथेन की संरचना बन जाएगी। तो जब मेथेन की संरचना चतुष्फलकीय होती है तो क्लोरोमेथेन की भी संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय होगी। अब यहाँ है डाइक्लोरोमेथेन की संरचना। अब मान लीजिए एक और हाइड्रोजन हटा करके आप एक क्लोरीन और जोड़ देते हैं तो अब भी इसकी संरचना कैसी रहेगी? चतुष्फलकीय रहेगी। तो इस प्रकार से ये जो कार्बन है वो अपनी चारों संयोजकताएं, चाहे वो हाइड्रोजन से बंध बना के पूरी कर रहा हो, चाहे वो क्लोरीन से बंध बना के पूरी कर रहा हो, सारी चतुष्फलकीय विन्यास में ही पूरी करता है। और अगर आप 12वीं के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रकार की कक्षीय संरचनाएं भी अपने सिलेबस में बहुत महत्व की होती हैं। बहुत महत्व होता है कक्षीय संरचनाओं का। आपके सिलेबस में कौन कौन सी कक्षीय संरचनाएं हैं, आप एक बार थोड़ा सा अपनी पाठ्य पुस्तकें या अपने जो भी आपके पास सामग्री है उससे एक बार देख सकते हैं। बाकी हम आगे अपनी क्लासों में इनकी चर्चा करेंगे। कक्षीय संरचनाओं को भी हम एक बार अलग से कोई वीडियो से या
अपनी जब क्लासें लगेगी उनमें आपको अलग से विस्तार से बताया जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा कि डाइक्लोरोमेथेन की संरचना कैसी होती है। इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। तो ठीक है, अगली प्रश्न को हम देखते हैं। हाँ, तो देखिए इस क्वेश्चन में वह अणु जिसमें केवल एक पाई बंध है। तो इस क्वेश्चन में अपने को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ ट्रिपल बंध है। ट्रिपल बंध में 2 पाई बंध होंगे, 1 सिग्मा बंध है। यहाँ डबल बंध आ गया तो यहाँ 1 पाई बंध है, 1 सिग्मा बंध है। यहाँ डबल बंध आ गया, 1 पाई बंध है, 1 सिग्मा बंध है। यहाँ पर भी 1 पाई बंध और 1 सिग्मा बंध। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो ग्रुप है, इन ग्रुप की संरचना भी थोड़ी सी देख लीजिए। ये CHO ग्रुप इस तरीके से होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और ये जो ग्रुप है वो इस तरह से है, ऐसे होता है। तो यहाँ ऐसे लिखने से हो सकता है अपने को दिखाई नहीं दे रहा हो पाईबंद, लेकिन यहाँ भी 1 पाईबंद है और यहाँ भी 1 पाईबंद है। तो इस ऑप्शन में 1 पाईबंद तो यहाँ है और एक इस CHO ग्रुप के अंदर है। इस ग्रुप के अंदर भी 1 पाईबंद है और इसमें भी 1 पाईबंद आ रहा है। तो इस ऑप्शन में 2 पाईबंद हो गए, इसमें भी 2 हो गए, इसमें भी 2 हो गए। तो अपना सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? C वाला रहेगा, जिसमें केवल 1 पाईबंद अपने को दिखाई दे रहा है। इस क्लास के माध्यम से हमने प्रयास किया है कि थोड़े से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से ये बताया जाए कि कंपटीशन क्या चीज़ है और इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं, वो क्या पूछना चाहते हैं और किस तरह से अपने उत्तर अपने को निकालने होते हैं। क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम के जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उसके अंदर 4 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन राइट होता है और बाकी गलत होते हैं, यानी अपना उत्तर 75% गलत होने की संभावना रहती है अगर हम सीधा तुक्का लगाते हैं तो। इसलिए इन क्वेश्चनों को बड़े सोच समझ के करना चाहिए। और कंपटीशन एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो वहाँ भी अपने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में कुछ पीछे भी आ जाते हैं। खैर, ऐसी ऑब्जेक्टिव क्लासें अपनी और भी आगे रहेंगी, लेकिन आज की क्लास कैसी रही उसके बारे में अपने कमेंट लिख के बताइए, उनको लाइक करके बताइए, वीडियो को लाइक करके बता सकते हैं। और अगर क्लास अच्छी लगी है तो अन्य सहपाठियों को भी अपने शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।